जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटन्स गुरुकुल में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। तो आज उन गुणनखंडों की संख्या के जो हम लोगों ने क्लास किया था, जो कंसेप्ट सीखा था, उसके बेसिस पे सारे पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपके सभी अपकमिंग एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, आपका रेलवे एग्जाम जो आ रहा है, एलपी टेक्नीशियन, ये सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका उतना बेहतर मैथ होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा, गेन ज़्यादा। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड पे पावर लिखेंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में व्यक्त करेंगे कि अभाज्य संख्या जो भी है उसके पावर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ 25 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 14 पे पावर 7 लिखा हुआ है। इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले व्यक्त कीजिए। तो 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 पे पावर 12। 10 को लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 5 इस पे पावर 7। 14 को लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई 7 इस पे पावर 7। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिए। जब पावर पे पावर रहता है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जब पावर पावर रहती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्या हो जाएगी 5 पे पावर 24, ये हो जाएगी 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 7, ये 2 पे पावर 7 और ये 7 पे पावर 7। आपको ये प्रॉपर्टी एक पता होगी, जब बेस समान रहती है पावर क्या होती है, जुट जाती है। यानी जिसकी जिसकी सेम आधार है, जैसे 5 वाला है 5 वाला है, दोनों का पावर क्या होगा, जुट जाएगा। यानी 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31। दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 14। 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा 7। तो आपको इस फॉर्म में एक अभाज्य के पावर के रूप में, यानी प्राइम नंबर के पावर के रूप में देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कुल गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे, क्या पूछे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ना है पावर को। तो क्या करें, सिर्फ पावर को जोड़ दे, पावर को जोड़ दे। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपको 2 पे पावर दिया हुआ है x मल्टीप्लाई 5 पे पावर y मल्टीप्लाई 7 पे पावर z दिया हुआ है, इससे पूछा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ पावर को जोड़िएगा। यहाँ पे देखिए पावर क्या है आपका x, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है z, तीनों पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। समझ रहे हैं ना। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सिर्फ पावर जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था, सिर्फ पावर जोड़िए, 31 प्लस 14 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 का 8 8 12 12 कई रहा है 3 5 52। कितना आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका 52। समझ पा रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का केस रहे तो सिर्फ पावर को क्या करें, जोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है आपको। तो आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रही है तो आप सीधा इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य संख्या के पावर के रूप में व्यक्त कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स में, यानी होमवर्क में बताइएगा, और कमेंट आप जरूर कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा तो आपका एग्जाम में भी छूटेगा। यहाँ छूट रहा है यानी डेफिनेटली एग्जाम में छूटेगा, इसलिए यहाँ पे भी सॉल्व कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क मिल रहा है। सेम टू सेम जो क्वेश्चन, देखिए एक टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा तो उसको रिपीट नहीं करना। रिपीट करना मतलब टाइम एक तरह से, आपको सिर्फ समझाना है ना। आप अगर समझ पा रहे हैं तो वो अगला क्वेश्चन आप उसी टाइप से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो दूसरा टाइप, उसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को बताना तो टाइम का एक तरह से वेस्ट हो गया। आपको सिर्फ यहाँ समझाना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है।
करवाना है, करना भी है, करवाना भी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ और उसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसे होमवर्क में दिया करूँगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व नहीं होगा तो ठीक है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल जाएगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, सब कुछ आपको दिया हुआ है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही है कि प्राइम फैक्टर इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा जल्दी बना सकते हैं कि 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, इस पे भी पावर कितना है 100। 500 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुना यानी 5 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2, इस पे भी पावर 100 है। फिर इधर क्या है 50 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 25 गुना 2 यानी 2 गुना 5 पे पावर 2, इस पे भी पावर क्या 100। 40 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 5 गुना 5 यानी 3 पे 2 पे पावर 3 गुना 5, इस पे भी पावर क्या 100। अब सबको पावर के रूप में व्यक्त कर लीजिए, थोड़ा तेजी में भी बनाना है, इसको सॉल्व करना है। 2 पे पावर 200, 5 पे पावर 200, 5 पे पावर 300, 2 पे पावर 200, इधर 2 पे पावर 100, 5 पे पावर इधर हो गया 2 मल्टीप्लस और 200, 2 पे पावर 300, अब 5 पे पावर कितना हो गया 100। ठीक है, अब सबको अलग अलग टर्म वाला संख्या उठाइए, एक एक को जोड़िए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 200, 400, 500, 3 800, 2 पे पावर कितना हो गया 800, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 और 5 ही तो था, 200, 300, 500, 502 700, 701 800, यानी 5 पे पावर कितना हो गया 800। अब अभाज्य गुणनखंडों में क्या बताया हमने कि सीधा पावर को जोड़ देना है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 800 प्लस 800 यानी कितनी होगी 1600। बात खत्म, 1600 ऑप्शन नंबर ए टिक मारेंगे। तो थोड़ा तेजी अब करना है, अप्रोच बनाना तो है लेकिन थोड़ा सा फास्ट। चलिए फाइनल इन ये नहीं बताऊंगा, ये आप होमवर्क में बताइए, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहे, अब पावर के रूप में यहाँ व्यक्त भी है, इसको सिर्फ आपको 10 को ब्रेक करना पड़ेगा, या 10 को ब्रेक करना, 10 कैसे ब्रेक हो जाएगा, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। बस आप करके ये आप बताइए होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, यहाँ देखिए पॉइंट वाला आ गया, डिनोमिनेटर में डेसिमल आ गया है, तो सिर्फ क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो डेसिमल को आप हटाइएगा डिनोमिनेटर से, तब अभाज्य गुणनखंडों से निकालना है। जैसे 3.5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 35/10 पे पावर 7, 60 है, इसको ब्रेक कीजिए, 60 को गुणनखंड कीजिएगा, क्या निकलेगा, गुणनखंड कर लेते हैं 60 को हम लोग, 60 को 2 30 2 15 3 से 5, यानी ये हो गया 2 पे पावर 2 और 3 और 5, इस पे भी पावर क्या 15, 1.5 है यानी 15/10 है, इस पे पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा 8। अब इसको ब्रेक कीजिए, देखिए 35 मतलब 5 गुना 7, 5 पे भी पावर 7 और 7 पे भी पावर 7, ये हो गया नीचे 10 पे पावर 7, इधर कितना हो गया 2 पे पावर 30, 3 पे पावर 15 ऊपर में, अब 5 पे पावर कितना 15, ठीक है, इधर हो गया 15 यानी 5 पे पावर 8 गुना 3 पे पावर 8 और नीचे में 10 पे पावर कितना हो गया आपको 8। ठीक है, अब नीचे से 10 को आपको हटाना है, इतना सिंपली याद रखिए, नीचे से 10 को हटाना है, तो अब 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये 10 को भी ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 पे पावर 7 है तो इसको लिख सकते हैं आप कि 2 पे भी पावर 7 और 5 पे भी पावर 7। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 10 पे पावर 8 है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे भी पावर 8 और 5 पे भी पावर 8। ठीक है, अब जब डिवाइड में होता है तो क्या होता है, पावर कटती है, पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, या ऐसे भी आप देखिए काट सकते हैं कि 5 पे पावर यहाँ भी 7 है, 5 पे पावर यहाँ भी 7 है, अब 5 पे पावर यहाँ भी 7 है, 5 पे पावर यहाँ भी 7 है, कट गया, 5 पे पावर यहाँ भी 8 है, 5 पे पावर यहाँ 8 नहीं है, अच्छा एक मिनट यहाँ 8 नहीं है, नहीं है, तो 5 पे पावर यहाँ 8 है। आप माइनस कर सकते हैं पावर, जब डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो टोटल हो गई 7 पे पावर 7 गुना ये 2 पे पावर क्या हो गया 30 माइनस 7, ये भी माइनस 8, डिवाइड रहता है तो पावर क्या होता है माइनस होता है, 3 पे पावर 15, ये 5 पे पावर 15 माइनस 8, यहाँ क्या हो गया
5 पे पावर 3 और 3 पे पावर 8। सिंपली समझ सारे हम लोगों ने ले लिया। 7 पे पावर 7 ले लिया, 2 पे पावर ये दोनों को माइनस कर दिया, 3 पे पावर 15 ले लिया, 5 पे पावर 15 ये 8 माइनस कर दिया, अब 5 पे पावर 3 ले लिया, 3 पे पावर 8 ले लिया। अब क्या आ गया देखिए, 7 पे पावर 7 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, 2 पे पावर 15 यहाँ माइनस करके, 3 पे पावर 15, 3 पे पावर 8 तो कितना हो गया, 3 पे पावर 8 5 13 23, और यहाँ 5 पे पावर कितना हो गया 7 और 3, 5 पे पावर टोटल कितना हो गया 10, 5 पे पावर कितना हो गया टोटल 10, 5 पे पावर 8 और इधर 3 10 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो सिर्फ पावर को जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ 15, 7 जोड़ 15 जोड़ 23 जोड़ 10, यानी 7 जोड़ 15 जोड़, आपको सबको जोड़ देना है, 7 जोड़ इधर लिख देता हूँ, 7 जोड़ 10 जोड़ 23 और यहाँ 15 सबको जोड़ दें, 7 3 10 5 15, 15 कहीं रहा 1 2 2 4 1 5 55, कितना आ गया 55, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बेस को जो है आपको आधार जो होता है उसको क्या बनाना है, एक अभाज्य संख्या बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। तो हम लोगों ने अभाज्य संख्या देखिए सारे बेस को प्राइम नंबर बना लिया, अब पावर के रूप में लिखना है, पावर के रूप में भी लिख लिया, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो सिर्फ पावर को जोड़ देना है बस। चलिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, इसी टाइप का है, पॉइंट वाला डेसिमल वाला बताया। आप सिर्फ क्या कीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर में 10 के रूप में लाइएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 इसके रूप में लाइएगा, डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस होता है, पावर माइनस करके आप सिंपली अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखिएगा, जैसे कुछ भी आएगा, 2 पे पावर जैसे आ गया x, अब 3 पे पावर y, 5 पे पावर z, इस प्रकार आएगा। अब सिर्फ फिर क्या कीजिएगा, सारी पावर को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, बस सिंपली आपको इस फॉर्म में, आपको ध्यान रखना सिर्फ इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में आ गया सिंपली पावर को जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क में रहा, ये आप बता के बताइए। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको भी आपको पावर के रूप में सिर्फ ब्रेक करना है। 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 3 गुना 5, इस पे पावर क्या हो गया 211। ठीक है, और यहाँ 3 जीरो क्या दिया हुआ है, 3 0 0 3 0 ये दिया हुआ है, इसको आप गुणनखंड कीजिए, इसको गुणनखंड कीजिए तो कितना 2 से 15 0 15। ठीक है, फिर कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में 0 0, 3 से 5 बार में, फिर किससे कटेगा 5 से कटेगा 5 0 0 1। अब किससे कटेगा, ये देखिए डिविडेड टेस्ट पढ़े, ये हमको दिख रहा है किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है क्लियरली, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 21। ठीक है, अब ये कितना से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से एक बार में, 11 से 3 बार में, तो ये क्या हो गया आपका, ये कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 पे 2, यहाँ पे 2 पे पावर हो गया आपका 211 गुना 3 पे पावर 211, 5 पे पावर 211, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया क्या क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो गया ना, सब पे पावर क्या एक एक। अब क्या बताएं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल पावर को जोड़ देंगे, सब पावर को जोड़ दीजिए। 211 कितने बार आया है, 3 बार, तो 211 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 6, तो 211 को 3 बार जोड़िए तो इतना आ गया 6 3 3, यहाँ पे एक, यहाँ पे और कितने पावर है, एक इस पे 1 2 3 4 5 6, 6 और, यानी कितना हो गया आपका 639, टोटल कितना है, सबको पावर जोड़ दीजिए, आपको सिंपली नहीं समझ में आया क्या, सब पावर जोड़ दीजिए, 211 211 211 1 1 1, यहाँ 6 बार, 6 बार, और 211 को 3 बार किए, 211 को आप 3 बार जोड़िएगा तो कितना बराबर आएगा 633, 633 और 6 कितना हो गया टोटल 639, टोटल पावर कितने हो गए 639, बस सिंपली 639। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल फैक्टर, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें प्राइम फैक्टर पूछ रहा था, इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या था, तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग सिर्फ पावर को जोड़ते थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि टोटल कितने फैक्टर है, कुल कितने फैक्टर है, तो कुल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे, फिर एक एक जोड़ के गुना करते थे, पावर को नहीं जोड़ना है, एक एक पावर में जोड़ना है फिर गुना करना है। क्या बताया था कि जैसे 2 पे पावर x है, 3 पे पावर y है, तो अब इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछे थे क्या करते थे, x पे 1 पावर पे 1 जोड़े,
गुना किए, y प्लस 1 इस पे पावर 1 जोड़े गुना किए, ऐसे ऐसे करके स्टेप कर देते। तो 240 है, पहले तो 240 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। आइए, तो 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो इसे गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मैंने क्या बताया कि पावर में एक एक जोड़े, 4 में एक जोड़े और गुना करें, 1 में एक जोड़े और गुना करें, 1 में एक जोड़े फिर गुना करें। तो 5 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो गया टोटल 20। यानी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 20। यानी सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में एक जोड़ा 5, 3 में एक में एक जोड़ा 2, 1 में एक जोड़ा 2 करके क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी पावर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। वर्ग पूछ रहा है कि कितने पावर होंगे, इनके वर्ग होंगे। आपको कुछ भी पूछे, वर्ग पूछे, विषम संख्या पूछे, सम संख्या पूछे, कितनी होगी, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखना है। यानी 1080 है, इसको आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखिए। सबसे पहले वही काम, 540, 2 से 270, 2 से 135, 3 से 3 चौक 12, 3 15, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 1080 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 सॉरी गुना 5 पे पावर 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो हमको सिर्फ वर्ग वाला लेना है। क्या लेना है आपको, सिर्फ वर्ग लेना है। यानी 2 पे पावर 3 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 वर्ग 1 आ गया यहाँ पे, 2 पे पावर 1। 3 पे पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 है। अब ध्यान से क्वेश्चन में हमको कह रहा है सिर्फ वर्ग लेना है। सिर्फ क्या लेना है हमको, वर्ग स्क्वायर, सिर्फ ये लेना है, सिर्फ ये लेना है, वर्ग लेना है। और ये सब तो वर्ग दे नहीं रहा है, ये पावर 1 ही है, पावर 1 ही है, पावर 1 ही वर्ग दे नहीं रहा है, तो सिर्फ वर्ग वाला लेना है। तो ये क्या लेना है आपको, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। तो इस पे भी पावर क्या है, वर्ग पे पावर इस पे 1 है। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग वाला एक एक फैक्टर्स निकालने के लिए क्या बताया था कि एक एक जोड़ के गुना करते हैं। यानी इस पे पावर 1 तो 1 जोड़ 1, इस पे भी पावर 1 तो 1 जोड़ 1, यानी 2 गुना 2, तो कितना हो गया 4। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 ही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग ही ले। क्या लेना है, पूर्ण वर्गों की गुणनखंड। यहाँ देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्गों की गुणनखंड। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पूर्ण वर्गों की गुणनखंड। यहाँ दिया हुआ है पूर्ण वर्गों की गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोगों ने स्क्वायर वाला ही टर्म लिया है। एक 2 पे पावर 2, यहाँ स्क्वायर वाला एक टर्म निकाल लिया, यहाँ 3 पे पावर 2, यहाँ भी वो निकाल लिया। इस पे पावर कितना है आपको, 1 है। इस पे पावर कितना है, 1। तो 1 जोड़ 1 किया 2, यहाँ भी 1 जोड़ 1 किया 2, दोनों गुना किया। ऑप्शन कितना आंसर आ गया, 4। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आंसर, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इसका। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसे बोल रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो सम गुणनखंडों की संख्या में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि क्या करना है आपको, कि सम जितने भी संख्या है उनके पावर को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ विषम संख्या के पावर को क्या करना है, बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 360 दिया हुआ है तो 360 को पहले आप गुणनखंड करके पावर के रूप में लिखें, 2 से 180 बार में, फिर 2 से ये 90 बार में, 2 से 45 बार में, फिर ये 3 से 15 बार में, फिर ये 3 से 5 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई, 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई, 5 पे पावर 1। तो आपको सम गुणनखंड निकालना है, सिर्फ सम संख्या का गुणनखंड। तो अब क्या कीजिएगा, सम वाले के पावर को नहीं बढ़ाइएगा। यानी 2 पे पावर 3 है तो वो 3 ही रहेगा। सम वाले के पावर को नहीं बढ़ाना है, बाकी विषम वाले पावर को बढ़ा देना है। तो क्या करना है, 2 + 1 विषम वाला पावर है, बढ़ा दिए। 5 पे पावर विषम वाला है तो 1 + 1 कर दिए। समझ पा रहे हैं, बस यही निकल गया सम गुणनखंडों की संख्या। यानी सम वाले में क्या करना है, सम के पावर को नहीं बढ़ाना है, विषम के पावर को बढ़ा देना है। उसी का ठीक
उल्टा अगर विषम गुणनखंड का पूछे तो आपको सम वाला को हटा ही देना है, सम वाला को लेना ही नहीं है, सिर्फ विषम वाला के पावर को बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। आगे क्वेश्चन आएगा अभी, वो सब लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 × 2 तो कितना आ गया 18। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया 18। समझ पा रहे हैं ना। इसमें बोल रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 360 ही है, तो इसको अभी क्या लिखा था हमने 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1। तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो सिर्फ विषम वाला को ले, सम वाला को ले ही नहीं, इस बार सम वाला को लेना ही नहीं है। तो विषम वाला को ले, विषम 3 पे पावर 2 है तो 2 जोड़ 1, 5 पे पावर 1 है तो 1 जोड़ 1, तो 3 × 2 तो कितना हो गया आपको 6। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई आपको 6। विषम गुणनखंड पूछ रहा है तो आपको सिर्फ विषम को लेके चलना है। सम पूछ रहा है तो आपको सम का पावर नहीं बढ़ाना है, लेकिन विषम का पावर बढ़ा के चलना है, बस यही ध्यान रखना है, इतना ही चीज। फाइंड हाउ मेनी, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। इसके पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको वर्ग सिर्फ छांट लेना है इसमें। जैसे ये वर्ग एक छांट लिया था हम लोगों ने, इसमें निकाल के इसमें एक वर्ग छांट लिया था, तो वर्ग को छांट के पावर के रूप में व्यक्त करना है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी ये आपका रहा होमवर्क। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी पूछ रहा है कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, गुणनखंडों का अगर उल्टा करके अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लॉजिक होता है। फॉर्मूला आप बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, देखिए जब पूछे कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पूछे तो आपको गुणनखंडों का योग को रखना है अंश में, यानी न्यूमरेटर में, और संख्या, जो भी संख्या, जिस भी संख्या का पूछ रहा था, जैसे कि 350 का पूछ रहा था, तो उस संख्या को रखना है हर में, यानी डिनोमिनेटर में। तो आप गुणनखंडों का 360 के आपको गुणनखंडों का पहले योग निकालना पड़ेगा। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, 360 को अभी हम लोगों ने लिखा कितना 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2, 360 को लिखा हम लोगों ने भी 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1, यही लिखा था ना। हाँ, अब संख्याओं के, यानी संख्याओं गुणनखंडों का योग क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 0 से चलेंगे, 2 पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 है तो 0 से चलेंगे, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 है तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 पे पावर 0 वैल्यू 1, 2 4 8 गुना 1 3 9, अरे जोड़ हो गए हैं, 5 पे पावर 1 5, अब 16 गुना 13 गुना 6, अब इसको गुना कर दीजिए आप, 160 48 200 208 गुना 6, अच्छा 48 1248, कितना आ गया ये 1248। इसको आपको कितना आ गया ये 1248, 1248। अब यहाँ क्या बताया हमने कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमांक, गुणनखंडों के व्युत्क्रमांक का योग, यानी उल्टा रेसिप्रोकल का योग क्या होगा। आपको गुणनखंड का योग रखना पड़ेगा अंश में और संख्या को रखना पड़ेगा हर में। हम लोग रखते हैं, जो भी गुणनखंड निकला 1 2 4 8, इसको रख दिया अंश में, संख्या क्या था आपका 360, इसको रख दिया हर में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लाइए, डेसिमल में आंसर ले आइए। डेसिमल में कौन सा आंसर आएगा बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो जानते होंगे, डेसिमल में इसको बस कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व कर देते हैं। आइए, ये हो गया 180, ये 2 से काटिए 6 2 4, 4 से कट रहा है, 4 से 4 एकम 4 4 पचे 20, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में। अब कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अब डेसिमल में ला दीजिए, 15 से 3 बार में 45 का 45 45 45, 7 बच गया, 15 चौके 7, यानी 3 , 3 × 3 = 6 × 3 = 12, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3 = 24, 3 × 3
3.4 यानी 3.4 के आगे ही कुछ आएगा, आगे ही कुछ आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 3.55। क्या कि इसको सॉल्व जब कीजिएगा डेसिमल में तो 15×45, 15×45 और इधर 7, 3.4 के बाद ही कुछ आएगा अप्रोक्स में, तो 3.55 आपको लेना पड़ेगा। 3.55 यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी डेसिमल में इसको कन्वर्ट सिंबल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिवाइडेड बाय 10, यानी कह रहा है कितने इसके गुणनखंड है जो कि 10 से विभाज्य है। यानी आपको सिंपली इसमें क्या पूछ रहा है कि 10 को आप हटा के जो है ना गुणनखंडों की संख्या निकाल लें। यानी जो पावर के रूप में दिया हुआ है इससे आप क्या करें, एक 10 निकाल लें, उसके बाद गुणनखंड का संख्या निकाल दें। जैसे 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर कितना है 4 है, 3 पे पावर 5 है, 5 पे पावर 3 है। इससे आप क्या करिए, एक 10 निकाल लीजिए। 10 निकालना यानी आपको एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए, एक 5 चाहिए। तो हम लोगों ने एक 2 ले लिया, अब इसके पास कितना 2 बचा, 3 बचा। 3 पे पावर 3 तो लिया नहीं हम लोगों ने, अब 5 भी एक ले लिया, तब कितना 5 बचा, 2 5 बचा। ध्यान देखिए समझिएगा, 10 से बोल रहा है विभाज हो, तो 10 हम लोगों ने निकाल लिया। 10 निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए। एक 2 इससे ले लिया, 3 2 बचा, एक 2 इससे ले लिया, एक 5 इससे ले लिया, 2 5 बचा। अब ये क्या हो गया, 10 गुना 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 2। अब इसमें आप 10 का गुणज हो गया ये, अब इसमें आप क्या कर दीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दीजिए। सिर्फ आपको इसमें क्या करना, 10 से पूछे तो 10 को अलग कर लीजिए और कुल गुणनखंडों की संख्या आप क्या कीजिएगा, जो रेस्ट बच गया इसमें आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये रेस्ट जो बच गया इसमें निकाल लीजिएगा। यानी 3 जोड़ 1, इसमें पावर क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, यहाँ 5 जोड़ 1, फिर यहाँ 2 जोड़ 1, सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। 4 गुना 6 गुना 3 यानी 24 दिया, कितना हो गया आपको 72, 72, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको 10 से पूछे, 100 से पूछे तो 100 निकाल लेता है हम लोगों ने, जिससे पूछे उसको निकाल के जितना बच गया उसके पावर को क्या करना है, सिंपली निकालना है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन ऑड, अभी हम लोगों ने बताया इवन जो था, जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम उसी टाइप का है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 सम फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, इवन वाला के पावर यानी सम संख्या के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ ऑड नंबर पावर के बढ़ाते हैं, विषम संख्या के पावर को बढ़ाते हैं। तो ये अब बताइए होमवर्क में क्या इसका आंसर आएगा, विषम संख्या के पावर को बढ़ा के और सम के नहीं बढ़ा के आपको करना है। फाइनल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर दोनों बता चुके हैं, इवन भी बता चुका हूँ, ऑड भी बता चुका हूँ। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बन रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जाके देखिए क्या सोल्यूशन मिल रहा है, देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। आप यहाँ देख के छोड़ के चल जाइएगा तो स्किप ही हो जाएगा, एग्जाम में भी आपका वो स्किप ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा वो आपका उतना होते जाएगा। मैथ है प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना होगा, उतना टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, उतना आपका ब्रेन जो है उस तरह से थिंकिंग स्किल डेवलप होगा आपका, ऐसा क्वेश्चन भी होता है ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा मैथ होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 सर से पढ़ लिए तो आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक भी नहीं होगा सॉल्व, एक भी नहीं होगा। 4-5 जगह से पढ़िएगा, एक भी नहीं, एक जगह से पढ़िए, बार बार पढ़िए और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यही लॉजिक होता है। कोई भी एक सर को पढ़िए, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं से पढ़िए, ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बन रहा है फिर से प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, देखिए तब मैथ बेटर होगा। यहाँ पढ़ लिए, फिर और कहीं गए वहाँ पढ़ लिए, फिर वहाँ गए वहाँ पढ़ लिए, तो यहाँ वहाँ करते ही रह जाइएगा, एग्जाम फिर उसे में नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, फिर दिक्कत भी होगा, टाइम भी आपका जाएगा, लैप्स होगा। ठीक है, चलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है। मैं बता चुका हूं कि गुणनखंडों की संख्या निकालने में क्या करते हैं, पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबका पावर में एक एक जोड़ के आप मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन शर्त क्या है, सभी संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। यहाँ देखिए 6 अभाज्य है तो इसको अभाज्य के रूप में व्यक्त करेंगे, 8 अभाज्य है तो इसको अभाज्य के रूप में व्यक्त करेंगे, 9 अभाज्य है तो इसको अभाज्य के रूप में व्यक्त करेंगे, 10 अभाज्य है तो इसको अभाज्य के रूप में व्यक्त करके तब सबके पावर को जोड़ के तब आप निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 भी यहाँ पे नहीं है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 पे पावर 2, तो सबको अभाज्य के रूप में व्यक्त करके तब आप जोड़िएगा, इन्हें कि डायरेक्ट यहाँ इस सब पे जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। क्या बताया था, अभाज्य के पावर के रूप में, फिर तब आपको मल्टीप्लाई करके टोटल फैक्टर निकालना है। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 144 आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाला भी एक क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। तो 144 का कह रहा है कि पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 144 को आप पावर के रूप में लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले गुणनखंड करना है 2 से, 72 बार में 2 से, 36 बार में 2 से, 2 से 18 बार में 2 से, 9 बार में 3 से, 3 बार में 3 से,
एक बार में, तो ये क्या हो गया 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, ये हो गया ना। आपको क्या बोला कि पावर कितने जो है परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो मैंने क्या बताया था कि सिर्फ पावर 2 के रूप में आपको लिखना है। तो इससे देखिए कितना पावर निकाल सकते हैं, 2 पे पावर 2 निकाल सकते हैं, एक और 2 पे पावर 2 निकाल सकते हैं। इससे कितना निकाल सकते हैं 3 पे पावर 2 स्क्वायर के रूप में। सिर्फ आपको स्क्वायर से मतलब है, वर्ग से मतलब है, तो वर्ग के रूप में ले लिए। इस पे पावर क्या 1, इस पे पावर क्या 1, इस पे पावर क्या 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। पावर में क्या करते हैं, एक सॉरी यहाँ तो ये दो बार आ गया ना, ये यहाँ दो बार, 2 पे पावर 2, 2 पावर 2 दो बार आ गया है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, इस पे भी पावर क्या 2 गुना 3 पे पावर 2, इस पे पावर क्या 1। अब 2 जोड़ 1 और यहाँ 3 1 जोड़ 1, तो कितना हो गया 3 गुना 2, यानी ऑप्शन नंबर 6 हो गया। कितने ऐसे पूर्ण वर्ग होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी 6 होंगे। यानी आपको 2 पे पावर 2 पे पावर 2 है, इस पे कैसे कितने संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। 3 पे पावर 2 है, इस पे कितने कैसे संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। बस आपको यही ध्यान पे रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पढ़ते हैं। थोड़ा आपको ब्राइटनेस कम लग रहा होगा, रीजन है इसके पीछे। अभी गर्मी के दिन है, दिनों में क्या होती है लाइन ज़्यादा कटती है, लाइन कट रही है, फिर भी हम लोग इतने गर्मी में आपको क्या कर रहे हैं, सोल्व क्वेश्चन वगैरह सोल्व करवा रहे हैं। तो आप इस मेहनत को देखिए, मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। हम लोग तो अपने कोशिश कर ही रहे हैं जितने हो सकते हैं, लेकिन आप भी उसके साथ मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, जो यहाँ बता रहा हूँ समझिए, ठीक है। समझिए, बस प्रैक्टिस कीजिए ना, बस एग्जाम का क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो पाएगा। उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। लोग क्या करते हैं कि आप ये सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसे अभी बता रहे हैं क्वेश्चन को, जो क्लास में बताया जाता है, जहां भी पढ़ते हैं आप, कहीं भी पढ़ते हैं, क्लास में जो बताया जाता है, जो सर पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 3 स्टेप में बांट लीजिए। आपको कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, मार्क्स बूस्ट करने का 3 स्टेप होता है। सर जो पढ़ाएं आप उस पर ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों ऐसी टॉपिक है ना कि आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, वो आपका उतना लेवल बूस्ट होते जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीख पाएंगे। कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीख पाएंगे क्या, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर बी टाइप का क्वेश्चन आ गया इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपका माइंड जो है ना एडॉप्ट कर लेता है कि आपको बी टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने ऐसे सॉल्व किया था, एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं तो क्या होगी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनेगी, यानी ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन की नहीं बनेगी। ज्यादा वैरायटी नहीं होगी तो आपको एक नया वैरायटी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए अच्छा बात बताया, इसी कारण से लाइट भी आ गई। तो समझिए इसी प्रकार से फ्यूचर आपकी भी ब्राइट होगी। जैसे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ भी, यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रही है यहाँ पे, तो आप सही दिशा में जाइएगा तो वहाँ पे आपके फ्यूचर ब्राइट होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग की लाइट ब्राइट हो रही है, फ्यूचर ब्राइट हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम संख्याओं का फैक्टर। ये मैं बता चुका हूँ, ऑड फैक्टर जब भी बोले तो आपको सिर्फ विषम संख्या को क्या करना है, पावर को जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने एक सॉल्व किया था क्वेश्चन, ये विषम संख्या के पावर को क्या किया था हम लोगों ने, जोड़ दिया था ऑड फैक्टर वाला में। ये देखिए फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ 360, तो इसको गुणनखंड किया हम लोगों ने, और सिर्फ क्या किया कि ऑड फैक्टर विषम संख्याओं को क्या किया था हम लोगों ने, जोड़ दिया था। बस सिर्फ विषम संख्या को जोड़ना है, विषम संख्या को एक बढ़ा जोड़ना है, सम संख्या को नहीं लेना है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जब मैं बोलता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में ना, तो आप बताइए, आप वहाँ अगर बताएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने इतने क्वेश्चन आज यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये होमवर्क मेरा आपका जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है तो आपको क्या करना है, इसको पावर के रूप में ब्रेक करना है, फिर जोड़ देना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा आपका। ये भी मैं बता चुका हूँ, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स, ये 3-4 बार चर्चा कर चुका हूँ। इवन फैक्टर्स में आपको क्या करना है, इवन वाला को नहीं बढ़ाना है, ऑड वाला को बढ़ा लेना है। जैसे कि 2 पे पावर अगर x है, 3 पे पावर y है और 5 पे पावर z है, तो आपको इवन वाला को नहीं बढ़ाना है, x को ऐसे ही रहने देना है और ऑड वाला को बढ़ाते जाना है, y+1 और z+1 कर करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इवन वाला हो गया, ये हो गया सम संख्या वाला का रूप हो गया। अब विषम संख्या वाला में क्या करते थे हम लोग, विषम संख्या वाला में हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ विषम वाला को लेते थे, सम वाला को लेते ही नहीं थे। विषम संख्या y होगी y+1 मल्टीप्लाई, आगे क्या हो जाएगी z+2
1। इसमें सम संख्या जो थी, सम संख्या क्या थी यहाँ पे 2 के पावर के रूप में थी, तो इसको हमको नहीं लेना है, सिर्फ सम संख्या वाला को, विषम संख्या वाला को लेना है। ठीक है, चलिए फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में भी बता चुका हूँ, प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे सिर्फ पावर को जोड़ देते हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर में 10 आपका नहीं आना चाहिए, 10 को आप ब्रेक करके हटाएंगे, वहां से पहले हटाएंगे, फिर हटाने में मैं बता चुका हूँ, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो है आप जरूर बताएंगे, अगर नहीं आपसे सॉल्व होगा तो आप सॉल्यूशन, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आसानी से। सम ऑफ ऑल फैक्टर, हाँ ये क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल फैक्टर हम लोगों ने पिछले क्लास, अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे तो देखिए उस क्वेश्चन, उसमें बेहतरीन कंसेप्ट बताया गया है, अब बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। आप एक बार देखिएगा, 30 से 40 मिनट की वीडियो रहती है, आप उतने देर तो रील, एक बार बैठते हुए रील देखते बिता देते हैं उतने देर, आप क्लास देखिए ना, उसमें आपको कुछ फायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार क्लास देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि सम ऑफ फैक्टर यानी 210, सम ऑफ फैक्टर, पहले इसको पावर के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा 105, फिर 5 से, फिर 3 से जाएगा, ये 3 3 3 9, 3 5 जा 15, फिर आएगा 5 से 7 बार में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया था हमने, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1, यहाँ तक चलेंगे, मल्टीप्लाई, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, मल्टीप्लाई, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1, मल्टीप्लाई, 7 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 1, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 पे पावर 0 कितना आ गया 1, और 2 पे पावर 1 2, 2 1 3 हो गया। ये डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ध्यान दें, 2 पे पावर 0 1, 1 जोड़ 2 3, 3 पे पावर 1 3, 3 जोड़ 1 4, 5 पे पावर 0 1, अब 5 और 1 जोड़ 5 6, 7 पे पावर 0 1, 7 जोड़ 1 8। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाई 8, 8 टू 16, 16 का 1, 8 से 56 57 576 576, यानी ऑप्शन नंबर ए 576। समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड केवल कीजिएगा, पावर के रूप में इसको लिखिएगा, एक साथ 2 बार पावर के रूप में लिखिएगा, एक एक पावर जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। या बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, होमवर्क में जरूर बताइए, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर पूछ रहा है, इवन फैक्टर अभी तुरंत बताया, इवन फैक्टर पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, सम संख्या पूछता है तो सम संख्या को नहीं बढ़ाते हैं, सिर्फ विषम संख्या को बढ़ा के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले 1800 का आप क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो 1800 गुणनखंड 2 से 900 बार में, 2 से 450 बार में, फिर 2 से 225, फिर 3 से 7 5, फिर 3 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2। तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो सम वाला को बढ़ाएंगे हम, सम वाला को नहीं बढ़ाएंगे, इवन वाला को बढ़ाएंगे नहीं, 3 का 3 ही रह जाएगा। विषम वाला को बढ़ाइए, 2 + 1, इसको भी कीजिए क्या 2 + 1, तो 3 गुना 3, तो कितना हो गया 3 3 9 9 3 27। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 27। थोड़ा रफ्तार भी बढ़ाना है, थोड़ा तेजी से सॉल्व करना है, तेजी से कीजिएगा सॉल्व, टाइम बचेगा तो और आपका और जो रीजनिंग है आगे जीके जीएस उस सब पे भी आप अच्छे से टाइम दे पाएंगे। या क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आपको सब क्वेश्चन तो नहीं जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसे आएंगे कैलकुलेटिव रहेंगे, उसको आपको कैलकुलेशन, मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा। कैलकुलेशन स्पीड ऐसे बढ़ेगा कि आप मल्टीपल कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसमें, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा तेज होगा। तो ये भी एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ये भी होता है कि कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ता है। तो हम लोगों ने 25 को 25 क्वेश्चन करवा दिए, और आपको उसका सारा इसमें आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर था सी, एक ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा, तो आपको सारा इसमें क्या मिलेगा, आंसर देखने के लिए मिल गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन का, जो आपको बड़ा छोटा होता है पहचानने का, जैसे कि 2/3 बड़ा है कि 4/5, 7/6 बड़ा है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है मिसलेनियस फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन में असेंडिंग डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बड़ा छोटा पहचानने का वो हम तो जरूर नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कीजिए, और धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे। धन्यवाद।